नानक सत वो सतगुरु मोए भावे, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच हैं, हंसते खेलते खाते पहनते मुक्ति का अनुभव करावे। गोरखनाथ जी कहते हैं हंसी बो खेली बो धरी बो ध्यान, हंसते खेलते भगवान का ध्यान चिंतन होता है। भगवान का वास्तविक स्वरूप है सत्य, चेतन और आनंद, और उस सच्चिदानंद का वास्तविक स्वरूप सत्य है। तो मरने से डरो नहीं, डराओ नहीं, आप अज्ञानी रहो नहीं और दूसरों को अज्ञानी बनाओ नहीं, आप बेवकूफ रहो नहीं, दूसरों को बनाओ नहीं। आप मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ऐसा नकारात्मक हलकट चिंतन करो नहीं और दूसरों को ऐसा चिंतन करने में उकसाओ नहीं। भागवत का श्लोक है, आप बोलना। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय नमः। जो सत्य है, जो चेतन है, जो आनंद स्वरूप है, जो सृष्टि की उत्पत्ति करता है, स्थिति करता है, संहार करता है, उस परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। क्यों प्रणाम करते हो लाला? बिना मतलब के प्रणाम करते क्या? नहीं, प्रणाम करते हैं आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीन तापों को मिटाकर अपनी भक्ति दे, इसलिए प्रणाम करते हैं। धन कितना भी मिल जाए लेकिन ये तीन ताप नहीं मिटते हैं। सत्ता कितनी भी मिल जाए, तीन ताप नहीं मिटते। लेकिन ये सच्चिदानंद का सत्संग मिल जाए तो तीन ताप तो क्या, आधा ताप भी नहीं रहता। दुनिया का सारा धन, सारी सत्ता, सारी विद्याएं मिल जाए, दुखों का अंत नहीं होता। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की विद्या मिल जाए तो दुख टिक नहीं सकता और सुख मिट नहीं सकता है। बोलो ऐ है बापू, ऐ है, अरे है बापू, ऐ है, भले भले। मधुर मधुर नाम। सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया, हरि हरि मुनि मनरंजन भव भय भंजना, हरि ओम कलिमल हारण भव जगतारण, हरि हरि ओम मोह निवारक सब सुख कारक, हरि हरि ओम जो कोई गाए भक्ति पाए, हरि हरि ओम जो कोई गाए मुक्ति पाए, हरि हरि ओम मेवाड़ में मीरा गाए, हरि हरि ओम पंजाब में नानक गाए, हरि हरि ओम महाराष्ट्र में नामदेव बोले, हरि हरि ओम बंगाल में गौरंग गाए, हरि हरि ओम राजा गार्डन तुम हम गावे, हरि हरि ओम भारत भर में गूंजा नाम, हरि हरि ओम विश्व भर में साधक गाए, हरि 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 ओम, हरि ओम,
खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुक्ति नानक वो मोरे सतगुरु भावे। जय हो जय हो। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। तुम्हारी शादी हो रही है, बैंडे बज रही है। शाद आबाद हो रहे हम हरि के साथ। प्रभु तेरी जय हो, सच्चिदानंद तुम्हारी जय हो। सुख रूपा ज्ञान रूपा आनंद रूपा मम आत्म रूपा प्रभु। वासुदेवा प्रीति देवा मुक्ति देवा माधुर्य देवा। कौन कहता है कि रंग नहीं चढ़दा, ओ भक्तों का बेड़ा करदा। देख ले मधुर शांति, सच्चिदानंद में शांति। रूप न रेखन रंग कछु प्रभु त्रय गुणा ते भिन्न। अपनी अपनी भावना से भगवान की आकृति बनाना ये आरंभिक साधना है। आखिरी तो ये है कि भगवान की आकृतियां जिससे बनती है वह अकाल पुरुष सारी आकृतियों का अधिष्ठान, एक रस, रूपातीत, गुणातीत, देशातीत, कालातीत, और कभी हमारा साथ न छोड़ने वाला वो रब ही रह जाता है। सत्य, सत्य मानो जो उसकी सदा सदा रहे,
जो आद में सत्य हो, जुगों से सत्य हो, अभी भी सत्य है और परलय होने के बाद भी जो रहे उसको बोलते हैं सत्य। जो सत्य है वही चेतन है और जो चेतन है वही आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। दो वस्तुओं के मिश्रण का नाम संसार है। एक सच्चिदानंद और दूसरा माया। इन दोनों का परस्पर अध्यारोप, इसी का नाम दुनिया है। एक हम और एक हमारा, इसी का नाम संसार है। हम और हमारा तो तुम और तुम्हारा चल पड़ा संसार। हर रोज संसार में आपाधापी भागा दौड़ी करते करते फिर जख मार के उस एक अकाल पुरुष में सभी को आना पड़ता है। वहां सेठ की शेखी बघारने की क्षणें नहीं होती गहरी नींद में। दुखी अपना दुख भूल जाता है, धनी अपना धन भूल जाता है, सब एक शांत अवस्था में आ जाते। कुछ न करने की अवस्था में आते हैं, उसी से पुष्ट होकर सब कुछ करने की योग्यता सुबह उभारते हैं। फिर वो खर्च करते करते थक जाते, फिर ढल जाते। उस सत्य में, उस चेतन में, उस आनंद में, और सुबह ताजे होकर फिर लग जाते। एक है सत्य, दूसरा है असत्य। एक है चेतन, दूसरा है जड़। एक है दुख रूप, दूसरा है आनंद रूप। दोनों का आपस में अध्यास हो गया। शरीर है असत और तुम हो सत्य। शरीर है जड़, हाथ को पता नहीं मैं हाथ, घुटने को पता नहीं मैं घुटना हूं, तुम हो चेतन। शरीर है दुख रूप, कितना भी खिलाओ पिलाओ संभालो फिर भी कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत, और बुढ़ापे में तो शिकायतों का घर और अंत में मृत्यु का ग्रास। शरीर है असत्य जड़ दुख रूप और चेतन है सत्य चित्त और आनंद रूप। जैसे बच्चा अपने को आईने में देखता है, आने वाले बच्चे से मिलना चाहता है। स्वयं नहीं हो तो आने वाला बच्चा जिंदा नहीं रह सकता। ऐसे आप सच्चिदानंद नहीं हो तो ये माया के आईने में दिखने वाला शरीर जिंदा नहीं रह सकता। आने वाले बच्चे के बिना भी बच्चा है, लेकिन बच्चे के बिना आने वाला बच्चा नहीं है। ऐसे ही तुम चित्त के आईने में आते हो तो ये शरीर और संसार दिखता है। तुम शरीर को भूलकर चित्त में आ जाते हो और चित्त को भूलकर अपने में आ जाते हो तो ये फिर दिखता नहीं है। फिर भी तुम्हारे होने से इसकी रक्त धारा चल रही, श्वास चल रहा है, बाल बड़े हो रहे। तुम्हारे बिना शरीर नहीं है, शरीर के बिना तुम हो। शरीर मर जाने के बाद भी तुम नहीं मरते हो। सत्य नहीं मरता है, चेतन नहीं मरता है, आनंद नहीं मरता। असत्य जड़ और दुख रूप शरीर मरता है। बेवकूफी ये हो गई कि जो हम नहीं है उसको हम मैं मानते हैं, जो हमारा नहीं उसको हम अपना मानते और उसको बढ़ाते संभालते। बढ़ता है तो बोलते हम बड़े सेठ, बड़े जिम्मेदार, बड़े मकान वाले, बड़ी कुर्सी वाले। चली गई तो दुखी होते। ये बेवकूफी के लक्षण। श्री राम अपने को सच्चिदानंद जानते। राज्य अभिषेक होने वाला है, खबर मिली, शहनाइयां बज रही हैं, कौशल्या महारानी मंगल गीत गा रही, सीता देवी
शुभ व्रत रख रही है राज्य गद्दी पे आने वाले प्रभु जी। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र उच्चारण कर रहे, सारे राज्य में आनंद और सुख, माधुर्य और खुशी की लहर दौड़ गई। और फिर हादसा हुआ, दुर्घटना घटी। राम राज्य के बदले राम 14 वर्ष बन जाएंगे। राज्य की बात सुनकर राम हर्षित नहीं हुए थे। वनवास की बात सुनकर राम जी के चेहरे पर शिकन नहीं पड़े। वो जानते सच्चिदानंद जो कहते हुए माया में उथल पाथल खेल है रचा हुआ। जैसा अमृत तैसी बिस खाटी, जैसा मान तैसा अपमान। हर्ष शोक जाके नहीं वैरी मित समान। कह नानक सुन रे मना मुक्त ताही ते जान। आपको महान आत्मा का सुख पाना है तो एक महाव्रत रख लो। सुबह नींद में से उठो, जिसमें रात भर शांति पाई उस सच्चिदानंद प्रभु को प्रणाम। बस चुप हो जाओ। गुरु मंत्र मिला है तो गुरु मंत्र जप लो, नहीं तो चुप हो जाओ। सुबह का 2 मिनट जागृत में चुप होना बड़ी माना रखता है, बहुत बड़ी माना रखता है। कोई काम काज करो, थोड़ी देर गुरु मंत्र जप करके चुप हो जाओ। काम काज में छक्के लगेंगे, छक्के। और फायदा होगा तो घमंड नहीं होगा। फायदा हुआ और घमंड हुआ तो नुकसान हो गया आपका। बाहर से फायदा हुआ, अंदर से नुकसान हो गया। आप सच्चिदानंद से गिर गए। नुकसान हो जाए और दुख ना हो तो आपको नुकसान नहीं हुआ। लोग तो नुकसान हो चाहे ना हो दुखी सुखी होते रहते। मैच में कोई जीते खुश हो गए, कोई हारे दुखी हो रहे मुफ्त में। पराश्रित, तुम्हारा सुख दुख पराश्रित ना हो, तुम्हारा सुख दुख शरीर आश्रित ना हो, तुम्हारा सुख दुख मन और बुद्धि आश्रित ना हो, तुम्हारा सुख दुख द्वंद ना हो। ध्यान देना, बहुत ऊंची बात सुन रहे हो ब्रह्म ज्ञान की। अगर 3 मिनट भी ब्रह्म ज्ञान को एकाकार होकर सुनता है तो उसने सारे तीर्थ नहा लिए, सारे यज्ञ कर लिए और सारे पितरों को तर्पण कर दिया। स्नातम तेन सर्व तीर्थम, दातम तेन सर्व दानम, कृतम तेन सर्व यज्ञम, ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा। आप वो ब्रह्म ज्ञान सुन रहे। संसार के 2 विभाग कर लो। एक तो वो है जो आपका अपना नहीं है, सारे मकान अपने नहीं है, सारी कोठियां अपनी नहीं है, सारे दुकान अपने नहीं है। 2-5 मकान, 1 आध दुकान अपनी है, तो 2 विभाग हो गए। एक वो है जो अपना नहीं है, वो तो बहुत कुछ अपना नहीं है। सारी गाड़ियां अपनी नहीं है, जहाज अपने नहीं है एक भी। तो जो अपना नहीं है एक विभाग हो गया। और जिसको हम अपना मानते वो थोड़ा सा है। दुनिया के अथवा हिंदुस्तान के नजर में अपना नहीं है वो बहुत है, और अपना है वो थोड़ा है। हाँ? ठीक है। जो अपना नहीं है वो तो नहीं है, लेकिन जो अपना है वो भी रहेगा क्या? छोड़ना नहीं पड़ेगा क्या? जो अपना है वो दूसरा अपना बढ़े कि न बढ़े उसमें शंका है, लेकिन जो अपना है वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा?
शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, पत्नी भी छोड़नी पड़ेगी, तो मकान साथ में ले जाएगा, पैसे साथ में ले जाएगा। जो अपना हम सदा रख नहीं सकते उसके लिए हेरा फेरी करना, बेईमानी करना, अधर्म करना बड़ा भारी में भारी हानि है। अपने पसीने का भी आदमी खा नहीं सकता, दाता ने इतना दिया है, लेकिन हाय 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 खपे 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 खपे। असत जड़ और दुख रूप शरीर और संसार से इतना अपने को प्रभावित कर दिया कि सत्य चित और आनंद ईश्वर ढका सा रह गया। सब कुछ होने के बाद भी परेशानियां नहीं मिटी, दुख नहीं मिटे, भय नहीं मिटा और ईश्वर नहीं मिला। जिसको छोड़ नहीं सकते वो मिला नहीं, और जिसको रख नहीं सकते उसके लिए कूड़ कपट और बेईमानी करके नरकों का रास्ता बना रहे। राजा अजगर बन गया, राजा नृग क्रिकेट बन गया, राजा भरत हिरण बन गया। धन मिलने से आदमी सुखी होता है, ये बात में मेरा विश्वास नहीं है, ये बात सच्ची नहीं है। यूरोप के विद्वान ने पुस्तक लिखी और पिछले 100 साल के राजाओं का इतिहास लिखा कि फलाना राजा था यूरोप का किंग, नाक बहती थी और दस्त आते रहे और आखिर उसी में मर गया। फलानी रानी थी, उसको गठिया कभी किधर कभी किधर, फलाना राजा हो गया। उनके नाम लेकर मैं समय और वाणी क्यों खराब करूं, शॉर्ट में समझो। फलाना राजा हो गया, उसको मलेरिया पकड़े रहता था। फलाने धनी हो गए, उनको डायबिटीज ने घेर रखा था। फलाने को अनिद्रा थी। अगर असत जड़ दुख रूप संसार में सतबुद्धि किया तो अशांति हाथ लगेगी, भोग की वासना बढ़ेगी, संग्रह की आग खपे खपे खपे, धन तो वहीं पड़ा रह जाएगा। अनिद्रा और डायबिटीज पकड़ लेगी, हार्ट अटैक और हाई बीपी लो बीपी के शिकार हो जाएंगे। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आश, बहुत पसारा जिनकी आवे भी गए निराश। जो छोड़ के मरना है, जो अपना नहीं होने वाला है, उसके पीछे लगे जा रहे। गहने और चाहिए, साड़ियां और चाहिए, मकान और चाहिए, पैसा और चाहिए। इससे सच्चा सुख ढक जाएगा और नकली सुख की लालच में जीवन खत्म हो जाएगा। घर में जो भोजन मिले खा ले, जो कपड़ा मिले अंग ढक लो, जहां नींद आए सो जाओ। अभ्यास करो अपने सत स्वभाव का, चेतन स्वभाव का, आनंद स्वभाव का। आप खुशहाल हो जाएंगे, निहाल हो जाएंगे, आपकी 7 पीढ़ियां तर जाएगी। आपका अकल मता ऐसा उपजेगा कि इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाएगा। सारी धरती के राजाओं का वैभव इंद्र के आगे तुच्छ है, लेकिन आपको सच्चिदानंद का वो वैभव मिलेगा कि इंद्र का वैभव भी तुच्छ हो जाएगा। इंद्र भी आपको नमस्कार करके अपना भाग्य बनाएगा। 3 टूक कॉपीन की, 3 टूक कॉपीन की, भाजी बिना लूण, भाजी बिना लूण। तुलसी हृदय रघुवीर बसे, तुलसी हृदय रघुवीर बसे। तो इंद्र बापड़ा कौन, तो इंद्र बापड़ा कौन। तुम्हारे में वो ताकत है कि धरती के राजा जिसके आगे बोने हो जाते, ऐसा इंद्र तुम्हारे आगे बोना हो जाए। ऐसा सच्चिदानंद का सुख पाने की ताकत तुम्हारे में है।
और उस ताकत का उपयोग नहीं करते फिर भी वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती। शरीर साथ देगा नहीं और परमात्मा साथ छोड़ेगा नहीं। मरने के बाद शरीर और संपदा जिसको अपनी माना वो नहीं चलेगा, लेकिन सच्चिदानंद साथ छोड़ेगा नहीं। जो कभी साथ न छोड़े उसे बोलते हैं परमात्मा, और जो सदा साथ न रहे उसे कहते हैं संसार। जो अपना नहीं है वो तो नहीं है, जिसको अपना मानते वो भी साथ में नहीं रहेगा। शरीर साथ नहीं रहेगा तो क्या रुपए साथ चलेंगे? हाँ, उसके लिए की हुई बेईमानी नरकों में ले जाएगी, नीच योनियों में ले जाएगी। गीध बनेंगे, चूहे बनेंगे, खटमल बनेंगे। लोगों का खून पिया तो खटमल बनो, फिर खून पियो। गाय भैंसों के शरीर में चिपके रहेंगे, फिर कौवे आकर नोच लेंगे, बगाई बन जाएंगे। जो हमारा नहीं रहना है उसके लिए हम दूसरों का खून चूसें, क्या फायदा है? बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिनकी आवे भी गए निराश। पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सुत जाना है। कर सत्संग अभी से प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला के दे बढ़ाई, वो भी अग्नि में जलाना है। जिस शरीर को जला देना है उसका अभिमान क्या करे। मत कर रे गर्व गुमान, गुलाबी रंग उड़ी जावेगो। काई रे लायो भाया काई लई जावेगो। धन दौलत थारा जोर जवानी, अठे मेली जावेगो। माटी में मली जावेगो, पाछो नहीं आवेगो। सत्संग से जो विवेक जगता है, सत्संग से जो सच्चे सुख के द्वार खुलते हैं, वो दुनिया की किसी संपदा और किसी विद्या से नहीं खुल सकते। बड़ी भारी तपस्या से भी सत्संग का पुण्य और ज्ञान और विवेक ऊंचा माना गया है। जो सत्संग में पहुंचता है, एक एक कदम उसको यज्ञ करने का फल होता है। गाड़ी मोटर कहीं भी रखेगा, चल के तो होना ही पड़ेगा। बैठता है तो भक्ति योग फलित होने लगता है। सुनेगा ज्ञान योग, कीर्तन करेगा जप योग, चार योग एक साथ सहज में हो, इसे बोलते सत्संग। 8 प्रकार का दान होता है। अन्नदान, भूमिदान, सुवर्ण दान, गौदान, गौरस दान, विद्यादान, लेकिन सबसे बड़ा है सत्संग दान, अभय दान। सत्य चित्त आनंद जो कभी साथ नहीं छोड़ता, जो सदा सत्य है। सत्य का विरोधी है असत्य, चेतन का विरोधी है जड़, आनंद का विरोधी है दुख। तो असत्य जड़ दुख रूप शरीर और संसार, सत्य चित्त आनंद रूप का मिश्रण, इसी का नाम दुनिया है। अब क्या करें? अपनी अकल बढ़ाओ और सत्य चित्त आनंद को प्रगटाओ। छुपा है, मिट नहीं सकता। असत सुख कितना भी मिल जाए फिर भी अधिक सुख की इच्छा रहेगी। जड़ वैभव कितना भी मिल जाए फिर भी अंदर में असंतोष रहेगा। सेक्सी और विकारी सुख कितना भी मिल जाए फिर भी थकान रहेगी, उबान रहेगी, क्योंकि तुम्हारा असली स्वभाव सत्य है। सत्य माना सत्ता, सत्ता जो कभी ना मिटे। वो सत्ता 2 प्रकार की, ईश्वर की सत्ता और जीव की सत्ता। ईश्वर का अस्तित्व प्रलय होने के बाद भी ईश्वर नहीं मिटता, ऐसे ही शरीर मरने के बाद भी जीव नहीं मिटता है। क्या ख्याल है? अगर जीव मिटता है तो दूसरे जन्म में कौन जाएगा?
तो सत्ता, चेतनता और आनंदता जीवात्मा की और परमात्मा की मिलती है। असतता, जड़ता और दुख रूप शरीर और संसार का मिलता है। तो शरीर संसार का हिस्सा है और जीवात्मा परमात्मा का अंग है। अंग अंगिक से जुड़ा रहना चाहता है। मिट्टी का ढेला पृथ्वी का अंग है, जोर से फेंको फिर भी पृथ्वी पे आएगा। पानी समुद्र का अंग है, कहीं भी बरसे नीचे बहते बहते नदियों में, नालों में समुद्र के तरफ चलेगा। अग्नि सूर्य का अंग है, दिया सलाई जलाओ, सीढ़ी जलाओ तो भी ऊपर जाएगी उसकी लौ, उल्टी कर दो तो भी लौ ऊपर। ऐसे जीवात्मा सत्य चित्त आनंद का अंग है, इसलिए वो सदा रहना चाहता है, सब कुछ जानना चाहता है और आनंद चाहता है। लेकिन असत जड़ दुख रूप से आनंद चाहता है, इसलिए मार खाता है और फिर सब छोड़ के मर जाता है। अगर सत्संग मिल जाए, थोड़ा साधन मिल जाए, गुरु मंत्र मिल जाए और ध्यान की रीत मिल जाए, असत्य का सदुपयोग और सत्य का साक्षात्कार, दोनों हाथ में लड्डू। शरीर का, धन का, मन का सदुपयोग, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और आत्मा के सुख की प्राप्ति। एक होता है सामान्य विवेक, वो पशु पक्षी जीव जंतुओं में, कीड़े मकोड़ों में भी है। सभी योनियों में विवेक होता है खान पान का। लेकिन मनुष्य की एक मनुष्य का चोला ऐसा है कि जिसमें ईश्वर प्राप्ति तक का दिव्य विवेक होता है। भैंस को भी पता है क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कीड़ी को भी पता है, ये सामान्य विवेक है। संतान उत्पत्ति करना, बच्चों को पालना पोषना, अनुकूल जगह पर टिकना, प्रतिकूलता से भागना, ये सामान्य विवेक तो सभी जीवों में। लेकिन मनुष्य में एक खास विवेक, वो क्या कि सत्य क्या है असत्य क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, शाश्वत सुख क्या है और धोखे का सुख क्या है, ये विवेक मनुष्य जगा सकता है। और विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है। बुद्धि से विवेक नहीं होता। अगर बुद्धि से विवेक होता तो बुद्धिमानों को ईश्वर प्राप्ति हो जाती। नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमानों को दुख सुख होता है, ईश्वर प्राप्ति से बेचारे रह जाते। अगर सत्संग मिले और ईश्वर प्राप्ति की भूख लगे तो विवेक जगेगा। बिनु सत्संग विवेक न हो वही, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक होगा तो स्वल्प में आदमी, तुच्छ चीजों में आदमी बहल नहीं जाएगा। जो छोड़कर मरना है उसको इकट्ठा करने में समय शक्ति बर्बाद नहीं करेगा। जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, उसके पीछे दीवाने की दौड़ दौड़ेगा नहीं। गीता में इसको शरीर को 3 नामों से कहा है। इसको देह कहा है और इसके अंदर जो चैतन्य है उसको देही कहा है। इसको क्षेत्र कहा है और सच्चिदानंद को क्षेत्रज्ञ कहा है। इसको असत्य कहा है और परमात्मा को सत्य कहा है। शरीर असत, आत्मा सत्य। शरीर देह और परमात्मा देही। शरीर क्षेत्र, परमात्मा क्षेत्रज्ञ। ये 3 नामों से गीता में इसका वर्णन आया। सत्य माना शरीर को सत्ता देने वाला क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र को मैं मानने से, वस्तुओं को मेरी मानने से स्वभाव में जड़ता आती, वासना आती, यश की वाहवाही पकड़ती, नाम की वाहवाही की वासना बढ़ती,
और अशांति, अतृप्ति और खपे 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 में आदमी खप जाता है। अगर शरीर को मैं माना, क्षेत्र को मैं माना, देह को मैं माना, तो देह के नाम में मेरा नाम है, देह के यश में मेरा यश है, देह के सुख में मैं सुखी हूं, देह के दुख में मैं दुखी हूं। ये जड़ता बढ़ जाएगी, बुद्धि मोटी हो जाएगी। तो रावण के रास्ते चल पड़ा। इतने लोग समझाते फिर भी रावण समझता नहीं। बोल अपनी ढपली अपना राग। अगर क्षेत्र यज्ञ को सत्य मानते, जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं हो रहा है, वो शरीर है। लेकिन जो पहले था अभी है बाद में भी रहेगा, वो क्षेत्रज्ञ आत्मा सत्य है, वो चेतन है, वह आनंद स्वरूप है और वास्तविक में मैं वह हूं। इस प्रकार माने, फिर धीरे धीरे जानने के रास्ते चले। एकदम सरल हो जाएगा, संसार का व्यवहार भी बढ़िया चलेगा और ईश्वर सहज में मिल जाएंगे। वास्तव में मिलते तो ईश्वर ही मिलते, बाकी धोखा मिलता है। मुझे मकान मिल गया, अभी दिखा है, रहेगा नहीं तेरे पास। पत्नी मिल गई, दिखती है, सदा साथ में नहीं रहेगी। पति साथ में नहीं रहेगा, साथ में तो भगवान ही रहते हैं। मिलता तो भगवान ही है, बाकी धोखा मिलता है। सपने में ये मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। आंख खुली तो कुछ नहीं, या आंख बंद हुई तो कुछ नहीं। जागो लोगो मत सुओ, जागो लोगो मत सुओ, ना करो नींद से प्यार, ना करो नींद से प्यार। जैसा स्वप्न रैन का, जैसा स्वप्न रैन का, तैसा ये संसार, तैसा ये संसार। और मां के बीच ओमकार है, वो सच्चिदानंद में मन स्वाभाविक टिकता है। 15 मिनट जप करो, शांत होते जाओ, अपने सत स्वभाव को, चेतन स्वभाव को, आनंद स्वभाव को प्रकट करो। खाओ लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए। पति पत्नी होकर जियो, काम विकार के कीड़े होकर नहीं। संयमी सदाचारी सदग्रस्त होकर तेजस्वी संतान को जन्म दो। आपका जीवन विवेक की प्रधानता वाला होना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। वे नेता बड़भागी होते हैं, उनके द्वारा कोई सत्कर्म किया हुआ होता है, वो सत्कर्म उन्हें सत्संग में ले आता है। सत्संग में आना ये अपना, समाज का और मानवता का मंगल करना है। सत्संग से जो फायदा होता है वो दुनिया भर की संपदा से नहीं होता है। दुनिया भर की संपदा और राज्य इंद्र के आगे बोना हो जाता है, लेकिन सच्चिदानंद का अनुभव किए हुए महापुरुष के सुख के आगे इंद्र का सुख भी तुच्छ हो जाता है। 3 टूक कॉपी न की, 3 टूक कॉपी न की, भाजी बिना लूण भाजी, तुलसी हृदय रघुवीर बसे, रघुवीर बसे तो इंद्र बापड़ा को, तो इंद्र बापड़ा। अपने सच्चिदानंद स्वभाव का भैया अनुभव कर ले तो इंद्र का सुख अप्सराएं नाचे तब होता है, देव यशोगान करे तब होता है, युद्ध में सफलता मिले तब सुख होता है। लेकिन सच्चिदानंद का स्वभाव जिसने जान लिया
उसका सुख तो सदा झुरमुट झुरमुट दिल के झरोखे में जगमगाता रहता है। इसलिए इंद्र का पदवी भैया आत्म सुख के आगे बोना हो जाता है। सदा दिवाली संत की, संत की। पक्का करो। सदा दिवाली संत की, आठों पहर आनंद, आठों पहर आनंद। अकल मता कोई उपजा, अकल मता कोई उपजा। गिने इंद्र को रंक, गिने इंद्र को रंक। ये विवेक मनुष्य शरीर में ही अपने आत्मा की सत्यता का, चेतनता का, आनंदता का अनुभव करने वाला विवेक मनुष्य शरीर में है। इसलिए मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में श्रेष्ठ माना गया है। मनुष्य जीवन का फल ये नहीं कि धन का ढेर लगाकर मोरा पिया कटे है, चिंता करते करते, इसलिए मनुष्य जीवन नहीं है। राजा अज मिथिला नरेश अजगर और सांप की योनि में भटक रहा है। राजा मृग किरकिट होकर भटक रहा है। बुद्धि तो थी लेकिन आत्म विवेक नहीं था। मुसोलिन अभी तक झील के किनारे प्रेत होकर भटक रहा है। 1942 में कम्युनिस्टों ने धावा बोला था और बुरी तरह उसकी हार हुई थी। इटाली का मुसोलिनी बुद्धिमान तो था लेकिन सत्संग के बिना आत्म परमात्मा की प्राप्ति का विवेक नहीं जगता है। दुख आता है लेकिन उस दुख के आप भोक्ता बनेंगे तो कमजोर हो जाएंगे। दुख का उपयोग करने की कला सीख लो। सुख आता है, सुख का उपयोग करोगे तो आपके जीवन में विवेक जग जाएगा, ईश्वर प्राप्ति का प्रसाद जग जाएगा। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो या सुबुद्धि पर्यवितिष्ठते। दुख के भोगी न बनो। धैर्य से रास्ता खोजो। सुख के भोगी न बनो, बांटो। दुख के भोगी न बनो, विवेक जगाओ। सुख में दुख में क्या फर्क होता है? सुख से दुख दबता है और आनंद से दुख सदा के लिए मिटता है। तो सत्संग से परमात्मा का आनंद जगाओ। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। ये मार्ग कठिन नहीं है लेकिन इसकी भूख, और जिनको कठिन नहीं लगता ऐसे महापुरुषों की मुलाकात मिल जाए और इस सच्चिदानंद के सुख को पाने की भूख जग जाए तो सौदा सस्ता है। परीक्षित की भूख और सुखदेव जी का मिलना 7 दिन में काम हो गया। आसुमल की भूख और लीलाशाह बापू का मिलना 40 दिन में काम हो गया। मैं तो कहूं 7 साल में भी काम हो जाए सच्चिदानंद स्वभाव को पाने का तो सौदा सस्ता है। गो माना इंद्रियां, गोविंद माना इंद्रियों के द्वारा जो देखने, सुनने, सोचने की सत्ता देता है वो सच्चिदानंद।
गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुखधाम हरे आत्मराम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। रात्रि को शयन खंड में जाएं, वहां के माहौल को जरा आध्यात्मिक बना दे। सोते समय चिंता लेकर सोओगे तो जल्दी बूढ़े बन जाओगे और रुग्ण बन जाओगे। भय, चिंता और शोक शयन खंड के बाहर झाड़ दो। जैसे पुजारी भगवान से मिलने के लिए मंदिर में नहा धो के जाता है, ऐसे तुम शयन खंड में मन से नहा धोकर पहुंचो। मन से रात्रि का स्नान स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। शरीर का स्नान न हो, मन का स्नान हो जाए। बिस्तर पर बैठो, भगवान का थोड़ा चिंतन करो और फिर सीधे लेट जाओ और अपने चित्त में न जाने कितनी कितनी वासनाएं हैं, कितने कितने दोष हैं, कितनी कितनी आपद आपी है। उन सब को मिटाने का एक सुंदर महामंत्र मिला है। मेरे को इस उम्र में मिला है, 68 साल की उम्र में, शास्त्रों से। वो आप लिखोगे अथवा कैसेट के द्वारा पक्का करोगे, गजब का लाभ होगा। आप 12, 15, 25 साल से जो कुछ करते हैं और चित्त अभी मन वश नहीं हुआ, दुख मिटा नहीं, चिंता हटी नहीं, ये करने से दुख, पीड़ा, रोग और चिंता हटाना आपके पुरुषार्थ नहीं, वो परम सत्ता का हाथ आ जाएगा उसमें। जैसे बच्चा अपने बल से चले तो नपा तुला, लेकिन पिताजी की उंगली पकड़ लिया अथवा पिता ने हाथ पकड़ लिया तो सहज हो जाता है। ऐसे एक मंत्र है, उसमें 6 बीज मंत्र मिले हुए हैं। अगर वो आप लिख सकें तो लिखें, पक्का कर ले। रात को सोते समय वो मंत्र पढ़ते पढ़ते सो जाए। आपका चित्त के दोष, बुराइयां ऐसी भागेगी जैसे सूरज आने से निशाचर और अंधकार भगता है। मंत्र है ओम चित्तात्मिका महाचित्तिम चित्त स्वरूपिणीम आराध्यामि चित्त जान रोगान शमया शमया ठम 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 स्वाहा ठम 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 स्वाहा। ये 6 बीज मंत्र, ये मंत्र का अर्थ है कि सारे ब्रह्मांड को और सारे शरीरों को चलाने वाली चित्तात्मिका महाचित्ती शक्ति, चित्त स्वरूपिणी आत्मसत्ता मेरे चित्त के रोगों का शमन कर। ठम 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 स्वाहा ठम 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 स्वाहा। ऐसा बोलते बोलते अगर सो जाते हो तो आपको 25-50 साल से भक्ति करने वाले दिखेंगे। उनसे आप अपने को आगे अनुभव कर लोगे। अथवा तो शयन खंड में जाकर जहां भी सोते हैं, दिन के अच्छे काम के ईश्वर शरण, गलती हुई क्षमा याचना, फिर हरिओम 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 ओम 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 ओम
जपते जाओ, बोलते जाओ, कमरा वाइब्रेट हो जाएगा, 72,000 नाड़ियां पावन होगी। हरि ओम 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 ओम। आपका स्वास्थ्य और स्वभाव दोनों भगवत कृपा से पावन होगा। लेट गए, श्वास अंदर जाता है, शांति, बाहर आता है गिनती। श्वास अंदर जाता है, ओम, बाहर आता है गिनती। जैसे बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होता है, बालक माँ की गोद में निश्चिंत नहीं होगा तो कहाँ होगा। ऐसे जीवात्मा परमात्मा में निश्चिंत नहीं होगा तो कहाँ होगा। प्रभु मैं तुम्हारे में निश्चिंत हो रहा हूँ, निर्द्वंद हो रहा हूँ, ऐसा सोचते सोचते सो जाना। सुबह नींद में से उठो, तनिक शांत होकर बैठो। जो सत्य है वो मेरा आत्मा है, जो चेतन है वो मेरा आत्मा है, जो आनंद स्वरूप है वो मेरा आत्मा परमात्मा है। असत शरीर है, जड़ शरीर है, दुख रूप शरीर है, सतचित आनंद स्वरूप प्रभु। मैं प्रभु का प्रभु मेरे। ओम आनंद, ओम शांति। आज दिन भर के कार्यकलापों में जड़ता, दुख रूपता, असतता को महत्व नहीं दूंगा, आनंद में रहूंगा। मेरा व्यवहार बंदगी भक्ति हो जाएगा। अरे ओम ओम प्रभु होगा ना भक्ति। हाँ ओम 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 होगा ना, होगा। ओम 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 ओम। आपका प्रभात काल, सुबह का जागरण देवी जागरण हो जाएगा। कई लोग अलार्म की घंटी से जागते हैं, मशीन के बल से जागते नहीं। कईयों को कुटुंबी जगाते हैं, जागो 6 बज गए, 7 बज गए, 5 बज गए, जागो, हे जाग रहे, हे बेटी, हे बेटा। नहीं, घर का कोई बड़ा तो जल्दी जगता है। मेरे पिताजी नगर सेठ थे, लेकिन मेरी माँ अपने हाथ से आटा पीसती थी और चांदनी में उस आटे को पुष्प करती थी। आटा 8 दिन के बाद तो एक्सपायर्ड होने लगता है। मिलों का आटा खाते खाते शरीर फैटी और डबल रोटी हो जाता है। ताजा आटा खाना चाहिए। मेरी माँ आटा पीसती और भजन गाती। आप आटा न पीसो तो न पीसो, लेकिन कम से कम घर के लोगों को जगाते समय जागो मोहन प्यारे, जागो हरि के दुलारे हो, जागो लाला प्यारे, जागो रे लाली दुलारी, जागो रे प्रभु के प्यारे, जागो शिव के दुल्हारे। शिव को माने तो शिव के दुलारे, राम को माने तो राम के दुलारे, गुरु को माने तो गुरु के दुलारे, अल्लाह को माने तो अल्लाह के दुलारे। आपका दिल पावन, जिसको जगाओगे उसका दिन बढ़िया होगा। हरि हरि ओम। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे
गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल, सुख धाम हरे, आत्म राम हरे, सुख धाम हरे, आत्म राम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, गोविंद हरे, गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरि ओम। हरि ओम। भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान की गुण लीला महिमा स्मरण से भक्ति योग की सिद्धि होती है। किसी का बुरा न चाहना, बुरा न सोचना, बुरा न करना, जितना हो सके भलाई करना, इससे कर्म योग बनता है। और भगवान सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, शरीर असत जड़ दुख रूप है। इससे ममता हटाकर अपने आत्मा में ममता प्रीति करना, ये ज्ञान योग है। जिसको जिसमें स्वाभाविकता लगे, सहजता लगे, उनके लिए वही अच्छा है। तीनों को साथ में करे, दो को करे, एक को करे, लेकिन अपना कल्याण कर ले।